यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। चलिए, जैसे कि आपको पता ही है, हम जो अपने तैयारी कर रहे हैं, ओल्ड पेपर हम देख रहे हैं, लाइब्रेरी साइंस के ओल्ड पेपर हम देख रहे हैं, लाइब्रेरी की हम तैयारी कर रहे हैं, नेट की। तो आज जो हम ओल्ड पेपर हम एक एक करके ओल्ड पेपर देख रहे हैं, 2011 से लेके 23 तक के सारे पेपर हमें देखने हैं, 2011 से 23 तक के। तो आज हम जो पेपर करेंगे ये हमारा 2015 का पेपर 2 है, जो जून में आपका हुआ था। तो पेपर 2 है जून में 2015 में जो आपका पेपर हुआ था। तो 11 से हम लगातार अपने पेपर देख रहे हैं, एक पेपर आपको रोज़ कराया जाता है। 2023 तक हमें अपना पेपर करना है। तो कुछ बच्चों का कमेंट आ रहा था कि 22-23 के पेपर आप पहले करा दीजिए, यानी 22-23 के पेपर आप डाल दीजिए। तो उससे हम एक एक करके अपने पेपर देख रहे हैं। तो 22-23 के पेपर भी आपको एग्ज़ाम से पहले मिल जाएगी। पहले आज जो पेपर है हमारा 15 है, सीक्वेंस से आपके पेपर चले, एक एक पेपर आपको करवाया जाएगा। अगर आपको प्रीवियस ईयर के आपको पेपर चाहिए तो आप परचेज कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक बुक बनाई गई है, प्रीवियस ईयर के पेपर के लिए एक बुक आपकी रेडी की गई है, जिसमें 2011 से 23 तक के सारे पेपर मिलेंगे। बुक का जो प्राइस है वो 100 रुपये रखा गया है। तो 100 रुपये की कीमत पर आपको पेपर मिल रहे हैं। 10 ईयर आप मान लीजिए, 10 ईयर आपका है। तो 10 ईयर अगर आपको चाहिए तो आप परचेज कर सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलने वाला है। चलिए, इसमें आपको इसका क्या बेनिफिट आपके लिए, अगर कोई हिंदी में आप पढ़ना चाहते हो तो हिंदी वाली बुक आप परचेज कर सकते हो। अगर आपको इंग्लिश में आप तैयारी कर रहे हो तो इंग्लिश वाली आप बुक परचेज कर सकते हैं। चलिए, अब अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, एसएमसीआर संचार प्रतिरूप का विकास किसके द्वारा किया गया था? तो जो एसएमसीआर जो संचार है, जो प्रतिरूप है, तो उसका जो विकास है, उसका जो डेवलपमेंट है, वो किसके द्वारा किया गया है? तो किसके द्वारा किया गया है? ऑप्शन ए डेविड केबरलो राइट, ऑप्शन बी हेराल्ड लासवेल रोंग, ऑप्शन सी डब्ल्यू श्याम रोंग, ऑप्शन डी चार्ल्स ओसगुड रोंग। राइट आंसर है ऑप्शन ए फर्स्ट, डेविड केबरलो। क्वेश्चन फर्स्ट का ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड, ग्रंथालय व्यवसायों के लिए, ग्रंथालय जो व्यवसाय है उनके लिए जो आचरण के 7 दीप जरूरी है, यह सुझाव किसने दिया? ऑप्शन पहला फर्स्ट ऑप्शन है, जो ऑप्शन फर्स्ट है जॉइंट काउंसिल ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन इन इंडिया, जो क्लिप रोंग। ऑप्शन सेकंड इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन रोंग है। ऑप्शन थर्ड SR रंगनाथन रोंग। ऑप्शन फोर्थ RL मित्तल राइट। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन फोर्थ है RL मित्तल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन थर्ड, DARE जो यूनेस्को का डेटाबेस है, निम्न के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराता है। तो किसके संबंध में ये जानकारी उपलब्ध कराता है? ऑप्शन फर्स्ट समाज विज्ञान राइट, ऑप्शन सेकंड अनुप्रयुक्त विज्ञान रोंग, ऑप्शन थर्ड विधि रोंग, ऑप्शन फोर्थ विशुद्ध विज्ञान रोंग। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन फर्स्ट समाज विज्ञान। ऑप्शन फर्स्ट जो है सोशल साइंस, इसका राइट आंसर होगा। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, समीक्षा और अद्यतन रिपोर्ट से किस प्रकार की सूचना आवश्यकता को पूरा किया जा सकता है? तो समीक्षा और अद्यतन रिपोर्ट से कौन सी प्रकार की वो सूचना आवश्यकता को पूरा किया जा सकता है? ऑप्शन ए प्रतिदिन रोंग, ऑप्शन सेकंड व्यापक रोंग, ऑप्शन थर्ड वर्तमान रोंग, ऑप्शन फोर्थ कैचिंग अप राइट। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन फोर्थ है कैचिंग अप। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन फिफ्थ, वह सिद्धांत जो यह अभिकथित करता है यदि किसी विषय में पक्ष ख के पीछे की संकल्पना से सहमत हुए बिना प्राचाल्य नहीं होगा तो ख को अ का अनुगमन करना चाहिए को क्या कहा जाता है? तो अनुगमन को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है ये इसमें पूछा गया है। ऑप्शन फर्स्ट पश्चातवर्ती ठीक समय का सिद्धांत रोंग, ऑप्शन सेकंड क्रमिक उद्भव का सिद्धांत रोंग, ऑप्शन थर्ड बॉटम अपवर्ड्स का सिद्धांत रोंग। नेक्स्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी फोर्थ भित्ति चित्र सिद्धांत राइट। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन फोर्थ है भित्ति चित्र सिद्धांत राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, वह सिद्धांत जो प्रतिपादित करता है कि किसी विशेष परिघटना पर आधारित 2 अथवा 2 से अधिक संभावित विकल्पों में से उस विकल्प को वरीयता दी जानी चाहिए जो समग्र अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है,
कहलाता है? तो जो प्रभावित करता है अर्थव्यवस्था को वो क्या कहलाएगा? ऑप्शन फर्स्ट सममिति का नियम, रोंग। ऑप्शन बी मित विविधता का नियम, राइट। ऑप्शन सी प्राचरण का नियम, रोंग। ऑप्शन फोर्थ निष्पक्षता का नियम, रोंग। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन सेकंड करेक्ट है, मित विविधता का नियम। तो मित विविधता का जो नियम है वो आपका सही होगा। यानी कौन सा लो? लॉ ऑफ पार्सिमोनी, लॉ ऑफ पार्सिमनी, लॉ ऑफ पार्सिमोनी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। वंशावली फाइल से जुड़े रिकॉर्ड्स उपयुक्त तरीके से निम्नलिखित में व्यवस्थित है। तो किस में व्यवस्थित हो गए? ऑप्शन फर्स्ट क्लस्टर्ड फाइल, रॉन्ग। ऑप्शन सेकंड ट्री स्कर्ट फाइल, राइट। ऑप्शन थर्ड फेस्ड, ऑप्शन थर्ड हैश्ड फाइल, रॉन्ग। ऑप्शन फोर्थ इंडेक्स्ड फाइल, रॉन्ग। राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड ट्री स्ट्रक्चर्ड फाइल, ऑप्शन सेकंड ट्री स्ट्रक्चर्ड फाइल इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8। कुकीज़ का उद्देश्य क्या है? जो कुकीज़ है उसका जो पर्पज़ है वो क्या होगा? ऑप्शन फर्स्ट सर्वर पर उपयोक्ता की पहचान, बिल्कुल राइट। जो सर्वर है उस पर जो यूजर्स है उसको आइडेंटिफाई करना, उसकी आइडेंटिफाई इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट 9 क्वेश्चन है क्वेश्चन 9। श्रेणी रैंक एक्स आवर्ती बराबर स्थिरांक सूत्र किसका वर्णन करता है? ऑप्शन फर्स्ट प्रघात कारक इम्पैक्ट फैक्टर, रॉन्ग। ऑप्शन सेकंड जिफ का नियम, राइट। ऑप्शन थर्ड अस्पष्ट प्रच्छा, रॉन्ग। ऑप्शन फोर्थ लोट का नियम, रॉन्ग। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सेकंड जिफ का नियम। कौन सा नियम? जो जिफ लॉ है ये आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। 1935 में ब्रिटिश सरकार ने किस भारतीय ग्रंथपाल को खान बहादुर का सम्मान दिया? किसका सम्मान दिया? जो खान बहादुर है उसका सम्मान दिया है। ये क्वेश्चन भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है फर्स्ट SR रंगनाथन, रॉन्ग। ऑप्शन बी BS केशवन, रॉन्ग। ऑप्शन सी KM असदुल्ला, राइट। ऑप्शन डी के इसाक, रॉन्ग। राइट आंसर है इसका ऑप्शन थर्ड KM असदुल्ला। क्वेश्चन 10 का ऑप्शन सी थर्ड KM असदुल्ला राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। नालंदा डिजिटल पुस्तकालय किसकी पहल है? जो नालंदा डिजिटल जो पुस्तकालय है वो पूछा गया है कि किसकी पहल होगी। ऑप्शन फर्स्ट DRTC, ऑप्शन फर्स्ट क्या है? DRTC, रॉन्ग। ऑप्शन सेकंड IISC बंगलोर, रॉन्ग। ऑप्शन थर्ड राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कालीकट, राइट। ऑप्शन फोर्थ NISCAIR निष्केयर, रॉन्ग। राइट आंसर है इसका जो नालंदा जो डिजिटल लाइब्रेरीज है जो इसकी पहल की गई थी वो कहाँ से की गई थी? तो इसकी जो किसकी पहल है? ये आपकी राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कालीकट की आपकी पहल है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपका क्वेश्चन नंबर 11 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। गुणवत्ता प्रबंध में 6 सिग्मा किसके द्वारा विकसित किया गया था? जो 6 सिग्मा है वो पूछा गया है कि किसके द्वारा ये डेवलप किया गया था। ऑप्शन ए मोटोरोला, राइट। ऑप्शन बी IBM, रॉन्ग। ऑप्शन सी हनीवेल, रॉन्ग। ऑप्शन फोर्थ जैनपैक्ट, रॉन्ग। तो किसके जो गुणवत्ता प्रबंध में जो 6 सिग्मा है वो पूछा गया है कि किसके द्वारा ये डेवलप किया गया था? तो ये किसके द्वारा डेवलप हुआ है? मोटोरोला के द्वारा ये डेवलप हुआ है। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13। द्विपद संख्या पद्धति में अंक 11 को किसके द्वारा दर्शाया जाता है? तो द्विपद जो संख्या पद्धति जो अंक है उसमें जो 11 है उसको पूछा गया कि किसके यानी ये जो रिप्रेजेंट की जाती है कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट 1010, रॉन्ग। ऑप्शन सेकंड 00001011, राइट। ऑप्शन सी 110011, रॉन्ग। ऑप्शन डी 00010110, रॉन्ग। तो ये जो शो किया जाता है तो ये किया जाता है 00001011, ऑप्शन सेकंड राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 क्वेश्चन नंबर 14 है निम्नलिखित ISBN के तत्वों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। जो ISBN है उसके जो तत्व है उनको सही क्रम में व्यवस्थित करना है, अरेंज करना है। पहला डिजिटल जांच, दूसरा A, फिर है B सामूहिक तत्वों का पंजी, C प्रकाशन तत्व, D पंजीकृत
तत्व। तो इनको अगर हम सीक्वेंस में लगाएंगे तो सबसे पहले आएगा सामूहिक तत्वों का पंजी, इसके बाद आएगा आपका पंजीकृत तत्व, फिर आएगा प्रकाशन तत्व और प्रकाशन तत्व के बाद आएगा डिजिट जांच। तो इसका जो सीक्वेंस बनता है ये बना BDCA। ऑप्शन 4 करेक्ट है, BDCA राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। उपयोगिता कार्यों की सही श्रृंखला की पहचान करें जो FRBRRDA 0.2 संस्करण की संरचना द्वारा समर्थित है। संरचना द्वारा क्या है, समर्थित है। ऑप्शन फर्स्ट पहचान, चयन, प्राप्ति, खोज रॉन्ग। ऑप्शन बी सेकंड खोज, पहचान, चयन, प्राप्ति राइट। ऑप्शन सी चयन, पहचान, खोज, प्राप्ति रॉन्ग। ऑप्शन डी खोज, चयन, पहचान, प्राप्ति रॉन्ग। राइट आंसर है इसका ऑप्शन सेकंड खोज, पहचान, चयन, प्राप्ति। क्वेश्चन 15 का ऑप्शन बी, ऑप्शन जो सेकंड है खोज, पहचान, चयन, प्राप्ति राइट होगा। नेक्स्ट 16 क्वेश्चन है निम्नलिखित में से संचार के औपचारिक साधन क्या होंगे। जो संचार है, जो कम्युनिकेशन है, उसके जो औपचारिक यानी जो फॉर्मल कैसे साधन, फॉर्मल इसमें पूछा गया है। फॉर्मल साधन कौन कौन से होंगे। पहला ए है तदर्थ वार्ता, बी रिपोर्ट। ए है इसमें तदर्थ वार्ता जो नहीं होता, बी है रिपोर्ट, बी रिपोर्ट ये होता है। सी ब्लॉग्स ये भी नहीं होता, डी बैठ के ये भी होता है। तो रिपोर्ट और बैठ के होता है। बी और डी क्या होगा इसमें सही होगा। तो बी और डी आपको कौन से ऑप्शन में मिलता है, ऑप्शन थर्ड में। ऑप्शन थर्ड ही करेक्ट आंसर है, बी और डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17। सामाजिक विज्ञान उद्धरण अनुक्रमणिका के भागों की पहचान करें। जो सामाजिक विज्ञान यानी जो सोशल साइंस का जो साइटेशन जो इंडेक्स है उसके जो पार्ट है उसको आपको आइडेंटिफाई करना है। पहला इसमें कौन कौन सा होगा। पहला ए कॉर्पोरेटिव अनुक्रमणिका सही है। बी परम्यूटन विषय अनुक्रमणिका ये भी सही है। सी स्रोत अनुक्रमणिका ये भी सही है। डी शीर्षक अनुक्रमणिका ये गलत है। तो कॉर्पोरेट अनुक्रमणिका हो गया, ये आपका परम्यूटन विषय अनुक्रमणिका हो रहा और स्रोत अनुक्रमणिका ये तीनों होते हैं। तो ABC इसमें करेक्ट होगा। राइट आंसर इसका ऑप्शन फर्स्ट है, ABC सही है। ऑप्शन फर्स्ट ABC सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18। निम्नलिखित में से कौन से प्रदर्शन रैक्स का प्रयोग मुद्रण पत्रिका प्रकाशन प्रदर्शन के लिए किया जाता है। तो किसके लिए किया जाता है। पहला है इसमें अब कोडेक्स नहीं होता, कोडेक्स नहीं होता। बी है सोपोन प्रकार ये होता है। नेक्स्ट सी है अब आपका कोस्ट प्रकार ये भी होता है। डी प्रवृत्ति प्रकार ये भी होता है। तो BCD क्या होगा इसमें राइट होगा। राइट आंसर इसका ऑप्शन सेकंड है, BCD सही है, BCD सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19। निम्नलिखित तत्वों में से कौन से डार्विन के सूचना खोजी व्यवहार मॉडल से संबंधित है। तो कौन कौन संबंधित होगा। पहला ए स्थिति ये सही है। दूसरा बी सार गलत है। सी लुप्तांश सही है। डी ब्राउजिंग गलत है। तो इसमें कौन कौन सा सही है, स्थिति और लुप्तांश सही होगा। स्थिति और लुप्तांश यानी ए और सी क्या है इसमें करेक्ट आपका है, AC सही है। राइट आंसर इसका ऑप्शन थर्ड है, ए और सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन सी UDC IME की महत्वपूर्ण विशेषता है। तो महत्वपूर्ण जो विशेषताएं है वो कौन कौन सी होगी। ए किसी वर्ग संख्या कम से कम 3 डिजिट ये गलत है। बी मुख्य वर्ग 4 खाली है सही है। सी किसी भी भाषा या लिपि के स्वतंत्र संकेतन ये भी सही है। डी सूक्ष्म माइक्रो प्रलेखों के लिए अधिक उपयुक्त ये भी सही है। तो BCD क्या होगा इसमें सही आपका है। क्वेश्चन 20 में राइट आंसर आपका ऑप्शन थर्ड है, BCD सही है। BCD क्या होगा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21। निम्नलिखित में से कौन से पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट PDF के लाभदायक तत्व है। तो जो लाभदायक तत्व होंगे वो कौन कौन सा होगा। ए अधिक सुसंगतता रॉन्ग। नेक्स्ट है आपका बी सरल संपादन ये भी गलत है। सी छवि संरूप के प्रयोग को सहयोगी सही है। डी अच्छा संकुचन अनुपात ये भी सही है। तो सी और डी क्या है इसमें सही है। राइट आंसर जो है इसमें राइट, इसमें जो सही आपका था सही क्या है इसमें
क्वेश्चन जो था आपका इसमें क्वेश्चन नंबर 21 में, क्वेश्चन 21, तो इसका जो राइट आंसर होगा इसमें आपका सी और डी सही है। ये सी है और ये डी आपका है, तो ऑप्शन थर्ड करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिचयन तकनीक समान संभावना चयन प्रणाली प्रस्तावित करती है? तो प्रस्तावित जो करती है, पहला सरल यादृच्छिक प्रतिचयन राइट, सेकंड कोटा प्रतिचयन रॉन्ग, थर्ड सी है सहेतुक प्रतिचयन गलत है, डी आनुपातिक स्तरीय प्रतिचयन ये भी सही है। तो इसमें सरल यादृच्छिक प्रतिचयन होगा और आनुपातिक स्तरीय प्रतिचयन ए और डी इसमें सही होगा। ए डी क्या है इसमें सही है। राइट आंसर इसका ऑप्शन फोर्थ है, ए और डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23। उन 3 सूचना गतिविधियों को चिन्हित करें जिन्हें जेम्स फ्रैंकलिन 1983 ने अपने आईएसबी मॉडल का आधार माना है। ए सूचना एकत्रीकरण, सूचना एकत्रीकरण सही है। बी सूचना खोज ये भी सही है। सी सूचना अभिकलन ये गलत है। डी सूचना प्रदानता ये भी सही है। तो इसमें कौन कौन सा सही होगा? सूचना एकत्रीकरण है, फिर सूचना खोजना है और इसके बाद जो सही है सूचना प्रदानता। तो इसमें ए सी बी और डी आपका सही होगा। ए बी डी क्या है इसमें सही आपका है। क्वेश्चन नंबर 23 में ए बी डी सही होगा। राइट आंसर है इसका ऑप्शन फर्स्ट, ए बी डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24। निम्नलिखित राज्य सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियमों के उनके अधिनियमित होने के वर्ष के अनुसार आपको व्यवस्थित करना है, अरेंज करना है। तो इन्हें क्या जो व्यवस्थित जो है उसके अकॉर्डिंग आपको इन्हें लगाना होगा। सबसे पहले यानी ए है पश्चिम बंगाल, बी उड़ीसा, सी है अरुणाचल प्रदेश और डी है कर्नाटक। तो इसमें सबसे पहले क्या आएगा? कर्नाटक आएगा। कर्नाटक के बाद आएगा वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल, उसके बाद आएगा उड़ीसा और उड़ीसा के बाद आएगा अरुणाचल प्रदेश। तो इसका सीक्वेंस जो बनता है वो आपका बना डी ए बी सी, ऑप्शन फर्स्ट राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25। एस आर रंगनाथन की निम्नलिखित पुस्तकों को उनके प्रकाशन वर्ष के अनुसार आपको व्यवस्थित करना है। प्रकाशन वर्ष के अकॉर्डिंग आपको लगाना होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है। एस आर रंगनाथन की निम्नलिखित पुस्तकों को उनके प्रकाशन वर्ष के अनुसार आपको व्यवस्थित करना है, अरेंज करना है। ए कोलन क्लासिफिकेशन, ए है कोलन क्लासिफिकेशन, बी एलिमेंट्स ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, सी फिलोसफी ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, डी प्रोलोगेमिना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। तो इसका जो सीक्वेंस होगा वो क्या होगा? सबसे पहले कोलन क्लासिफिकेशन सी आएगा, इसके बाद आएगा प्रोलेगोमिना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, इसके बाद है एलिमेंट्स ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, देन आपका लास्ट में आएगा फिलोसफी ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। तो इसका जो सीक्वेंस बनता है ये आपका बना ए डी बी सी, ऑप्शन फर्स्ट राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26। निम्नलिखित को उनके विकास के क्रम से व्यवस्थित करिए। तो विकास के क्रम में आपको अरेंज करना होगा, लगाना होगा। ए डी ओ एस, बी एम ए सी ओ एस, सी एल आई एन यू एक्स लाइन एक्स, डी यू बी यू एन टी ओ। तो इसे अरेंज करना होगा। तो सबसे पहले आएगा डी ओ एस, इसके बाद आएगा एम ए सी ओ एस, फिर आएगा एल आई एन यू एक्स लाइन एक्स और फिर आएगा यू बी यू एन टी ओ। तो इसका जो सीक्वेंस बना ये बनता है ए बी सी डी, ऑप्शन ए जो फर्स्ट है वो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन 26 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27। सही कालक्रम की पहचान करें जिसमें निम्नलिखित स्थापनाओं की स्थापना हुई थी। तो पहला है नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया कोलकाता दिल्ली पब्लिक, और सेकंड है लाइब्रेरी डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन, सेकंड दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया कोलकाता।
थर्ड है डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया कोलकाता। फोर्थ राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन लाइब्रेरी ऑफ इंडिया कोलकाता दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर। तो इसका राइट आंसर क्या है आपका पहला। तो ये क्वेश्चन 27 का ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट से सूची सेकंड को आपको मिलाना है। मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन आगे चलिए अब आपको इसमें मिलाना है। सबसे पहले दिया गया डब्ल्यू एडवर्ड डेमिंग। तो डब्ल्यू एडवर्ड डेमिंग हो गया सांख्यिकी प्रक्रिया नियंत्रण। इसके बाद है एल्टन मेयो। फिर क्या आता है एल्टन मेयो आया। चलिए अब क्या है ये एल्टन मेयो। तो एल्टन जो मेयो होगा ये होगा 0.2 स्वीकार। फिर है कावरू इशिकावा। कावरू इशिकावा हो जाएगा आपका गुणवत्ता नियंत्रक सर्कल। तो शिकागो सिंको आपका हो जाएगा हावर्थॉन स्टडीज। तो इसका जो सीक्वेंस बनता है क्वेश्चन 28 का ये बना आपका सेकंड थर्ड फर्स्ट फोर्थ ऑप्शन फर्स्ट राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29। सूची फर्स्ट को और सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए और दिए गए कूट में से सही विकल्प आपको चुनना होगा। तो सूची फर्स्ट और सूची सेकंड आपको दी गई है। चलिए इसका मैच करते हैं। अब सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाते हैं। सबसे पहले है कोई चित्र जो किसी एक शब्द को निरूपित करता है। ये हो जाएगा ये आपका है निरूपित जो करता है। तो निरूपित कौन करेगा निरूपित करता है चट्टानों पर आरेखित अथवा रंगाई की गई चित्रकारी हो जाएगी। इसके बाद है कोई चित्र जो किसी एक विचार को निरूपित करता है। तो ये हो जाएगा पेट्रोग्राम। फिर है सी ये चट्टानों पर आरेखित अथवा रंगाई की गई चित्रकारी। तो रंगाई की गई चित्रकारी हो गई लोगोग्राम। और डी यानी चट्टानों पर काटी गई अथवा उससे बनाई गई जो चित्रकारी है वो क्या कहलाएगी वो कहलाती है आपकी पेट्रोग्राफिक। तो इसका जो सीक्वेंस बनता है ये आपका बना फोर्थ थर्ड सेकंड फर्स्ट ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। ऑप्शन थर्ड क्या होगा राइट होगा 29 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। सूची फर्स्ट को और सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए और दिए गए कूट में से सही विकल्प आपको चुनना है। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड आपको दिया गया है। इसका मैच आपको करना होगा। चलिए सबसे पहले है इनकोलॉजिकल थ्योरी ऑफ ह्यूमन इंफॉर्मेशन बिहेवियर। ये हो जाएगा इंफॉर्मेशन बिहेवियर विलियमसन। फिर है एवरीडे लाइफ इंफॉर्मेशन सीकिंग जो सीकिंग है बी जो है ये आपका हो जाएगा रिजो सेवोलेनन हो गया। फिर है इंफॉर्मेशन एनकाउंटरिंग। इंफॉर्मेशन जो एनकाउंटरिंग है ये आपका हो जाएगा सांडा आर्डलेज। ये आपका हो गया। लास्ट आपका बचता है यह अब जो एनोमोलस स्टेट ऑफ नॉलेज। तो एनोमोलस स्टेट ऑफ नॉलेज होगा निकोलस जे बेल्किन। तो इसका जो सीक्वेंस बना ये बनता है सेकंड फोर्थ फर्स्ट थर्ड ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31। सूची फर्स्ट को और सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए। तो इसमें सुमेलित आपको करना है मैच करना होगा सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से। तो सबसे पहले आता है एनालिसिस ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन स्टडीज। तो ये हो जाएगा आपका निष्केयर नई दिल्ली। फिर है बी जर्नल ऑफ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। ये है आपका PN कोला एडाउनमेंट लखनऊ। सी है हेराल्ड ऑफ लाइब्रेरी साइंस। तो हेराल्ड ऑफ लाइब्रेरी जो साइंस है ये हो जाएगा SRELS बैंगलोर। डी है लाइब्रेरी हेराल्ड। तो लाइब्रेरी हेराल्ड है दिल्ली लाइब्रेरी एसोसिएशन। तो इसका सीक्वेंस बना सेकंड थर्ड फोर्थ फर्स्ट ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से आपको मैच करना होगा मिलाना होगा। तो चलिए सबसे पहले आता है बराक हुसैन ओबामा सेकंड। ये हो जाएगा हुज इसका ये आपका हो गया ईयर बुक वार्षिकी। ये क्या होगा ये आपका होगा ईयर बुक वार्षिकी। विगत वर्ष की GDP वृद्धि ये हो जाएगा
चलिए ये बनेगा आपका वर्ल्ड ऑफ, बी क्या है, ये हो गया वर्ल्ड ऑफ लर्निंग, वर्ल्ड ऑफ लर्निंग। फिर है आपका यूके में विद्यालय, तो यूके में जो विद्यालय यानी गजेटियर हो गया। और लास्ट बचता है डी, गंजम जिले का क्षेत्रफल, तो गंजम जिले का जो क्षेत्रफल है वो हो जाएगा हुज इज हु। तो इसका जो सीक्वेंस बनता है ये बना आपका सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट। ऑप्शन सेकंड करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 32 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33। सूची निम्नलिखित को आपको सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना होगा, मैच करना है। तो सबसे पहले एलियड, जो एलियड होगा ये हो गया लागत प्रभावी प्रशिक्षण और कर्मचारी विकास कार्यक्रम। फिर है क्वेश्चन पॉइंट, तो क्वेश्चन पॉइंट हो गया अंतर पुस्तकालय रण संचालय वेब जंक्शन, तो वेब जो जंक्शन है ये हो गया विश्व पुस्तकालयों का संग्रहणीय संग्रह। फिर है वर्ल्ड कैट, तो वर्ल्ड कैट हो जाएगा उच्च गुणवत्ता युक्त संदर्भ सेवा। तो इसका सीक्वेंस क्या बनता है, क्वेश्चन नंबर 33 का जो सीक्वेंस बनता है ये बना फोर्थ, थर्ड, सेकंड, फर्स्ट। ऑप्शन फर्स्ट राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34। निम्नलिखित को सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से आपको मिलाना होगा, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। नामित पैमाना, तो नामित पैमाना होगा पुस्तकालय सेवाओं का श्रेणीकरण। क्रम सूचक पैमाना हो जाएगा जेंडर एक चर के समान अंतराल पैमाना है। पिंड का आयतन और आनुपातिक पैमाना हो जाएगा तापमान मापन। तो इसका जो सीक्वेंस बनता है क्वेश्चन नंबर 34 का जो सीक्वेंस है ये आपका सेकंड, थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ। ऑप्शन थर्ड करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। तो पहला है MySQL, ये हो जाएगा सर्वर। अपाचे, अपाचे हो गया आपका RDBMS। पर्ल जो है ये भाषा हो गया। और API जो है ये आपका सर्वर हो जाएगा। API क्या है, सर्वर। तो इसका जो सीक्वेंस बनता है क्वेश्चन 35 का, क्वेश्चन नंबर 35 का सीक्वेंस है फोर्थ, सेकंड, फर्स्ट, थर्ड। ऑप्शन सेकंड राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना होगा, मैच करना होगा। चलिए इसमें अब अगर हम मैच करते हैं तो सबसे पहले वास्तविक समय संप्रेषण, ये हो जाएगा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टेलनेट। तो टेलनेट हो गया आपका रिमोट लॉगिन। यूजनेट, यूजनेट जो है वो बुलेटिन बोर्ड है। और लिस्ट सर्व, तो लिस्ट जो सर्व है वो होगा सशुल्क सदस्यता। तो इसका जो सीक्वेंस बनता है ये बना आपका थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड। ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37। अभिकथन एक कंप्यूटर ऐसे साधन है जिनकी सहायता से और अधिक ज्ञान सर्जित करने में सहायता मिल सकती है। तर्ककार ज्ञान यांत्रिक है इसलिए इसे कंप्यूटर में विकसित किया जाता है। इसलिए इसे किस में विकसित किया जाता है, जो डेवलप किया जाता है वो कंप्यूटर में। तो इसमें क्या है, अभिकथन जो है वो सत्य दिया गया है लेकिन तर्क जो है वो असत्य है, तर्क आपका असत्य है। तो राइट आंसर जो होगा क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर ऑप्शन सेकंड है। ए सही है किंतु आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38। अभिकथन ये है उपयोक्ता कंसोर्टियम के माध्यम से बहुत सी ई पत्रिकाओं को प्राप्त कर सके इसलिए प्रशिक्षण की जरूरत है। तर्ककार अधिकांश उपयोक्ता को वेब संसाधनों के उपयोग के बारे में जानकारी नहीं होती। क्या नहीं होती, जानकारी नहीं होती, इंफॉर्मेशन नहीं होती। तो अभिकथन और तर्क दोनों के दोनों क्या है, सत्य आपके है, ट्रू आपके हो गए। राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन 4 करेक्ट है। ए और आर दोनों सही है, ए और आर दोनों के दोनों क्या हो गए, सही हो गए, ट्रू हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39। अभिकथन ए विशिष्ट भौगोलिक स्रोत जैसे गजेटियर, मानचित्र, एटलस आदि की आवश्यकता नहीं है। अब तर्क इसमें कारण जो दिया गया है, कारण है इसमें आर कुछ सामान्य संदर्भ स्रोत जैसे विश्वकोश, ईयरबुक, पंचांग में भी भौगोलिक सूचनाएं दी गई होती है। तो इसमें क्या है, ए आपका जो अभिकथन है वो गलत है लेकिन जो कारण है वो सही है। राइट आंसर इसका ऑप्शन 4 है। ए गलत है परंतु आर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40।
अभिकथन ए बूलियन तर्क के अनुसार पाठक बहुविध अवधारणाओं को एक साथ तर्कसंगत रूप से संबंधित कर परिभाषित करता है जब किसी सूचना की आवश्यकता होती है। तर्ककार यदि संचालक ANDOR NOT अपने सामान्य अर्थ में समझे जाते हैं तो वे या तो बहुत अधिक प्रतिबंधित होते हैं या बहुत अधिक मुक्त होते हैं। तो इसमें अभिकथन और जो तर्क है दोनों के दोनों जो कथन है, दोनों के दोनों जो आपके कथन है स्टेटमेंट है, दोनों के दोनों ट्रू है। सत्य कथन आपके है, सत्य स्टेटमेंट दी गई है। तो राइट आंसर जो है क्वेश्चन 40 का राइट आंसर आपका ऑप्शन फर्स्ट है। ए और आर दोनों सही है, ए और आर दोनों के दोनों सही है, ट्रू आपके है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। अभिकथन ए है ओपेक का प्रयोग करते समय उपयोक्ता को अविकृत फाइल और सर्च खोज रणनीति की कुछ समझ होना आवश्यक है। तर्क है ऑनलाइन पर सूची खोज रणनीति का उत्तरदायित्व उपयोक्ता पर डालता है। उपयोक्ता पर क्या करता है, डालता है। तो इसमें अभिकथन भी और तर्क भी दोनों के दोनों सत्य स्टेटमेंट दी गई है, सही स्टेटमेंट आपकी है, सही स्टेटमेंट है। तो दोनों सही होगी, राइट आंसर इसका ऑप्शन सेकंड है। ए और आर दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42। अभिकथन ए माध्यक वास्तव में माध्यमान है जब आंकड़ों को आरोही अथवा अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। तर्क है आर माध्यिका किसी वितरण में मध्यमान से संबंधित है। तो इसमें अभिकथन और तर्क दोनों के दोनों सत्य हो गए, राइट आंसर ऑप्शन फोर्थ है। ए और आर दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43। अभिकथन ए मुक्त अभिगम प्रकाशन मॉडल में शून्य लागत है। तर्ककार मुक्त अभिगम प्रकाशन की दृश्यता को बढ़ाता है क्योंकि वे उपयोक्ता को निःशुल्क उपलब्ध है। कैसे उपलब्ध है, निःशुल्क। तो इसमें जो अभिकथन है ये असत्य, अभिकथन क्या होगा, असत्य होगा। लेकिन जो तर्क है वो कैसा होगा, सत्य होगा, ट्रू होगा। तो इसका जो राइट आंसर है इसका ऑप्शन थर्ड है। ए गलत है और आर सही है, ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44। अभिकथन ए सर्वेक्षण में प्रश्नावली का प्रयोग प्राय प्राथमिक आंकड़ा संग्रहण स्रोत के रूप में किया जाता है। किसके रूप में, स्रोत यानी सोर्सेज के रूप में किया जाता है। तर्क आर प्रश्नावली प्रत्युत्तरों से व्यक्तिक संपर्क को रोकता है। तो इसमें अभिकथन जो होगा वो सही है, लेकिन जो तर्क है वो कैसा है, गलत है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन थर्ड होगा। ए सही है किंतु आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45। अभिकथन है जब आंकड़े में परिवर्तन किया जाता है तो परिकलित अंकगणितीय माध्य भ्रामक हो जाता है। तर्ककार आंकड़ों में परिवर्तन किए जाने पर भी अंकगणितीय माध्यम में कुछ महत्वपूर्ण सूचना दी जाती है किंतु इनका सही रूप में निर्वचन करने की आवश्यकता पड़ती है। तो इसमें क्या है, दोनों की दोनों जो स्टेटमेंट है सत्य होगी, ट्रू स्टेटमेंट होगी। अभिकथन और तर्क दोनों के दोनों ट्रू है, सत्य होगे। तो राइट आंसर जो होगा इसका राइट आंसर ऑप्शन सेकंड है। ए और आर दोनों सही है, ए और आर दोनों के दोनों सही होगे, ट्रू होगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए अब आपका जो है इसमें पढ़िए, इसमें आपको देगा एक बोधन है, इसी से आपके क्वेश्चन बनेंगे 46 से लेके 50 तक। चलिए बोधन देखते हैं, बोधन में आपको क्या दिया गया है। निम्नलिखित को पढ़िए और उसके बोधन के आधार पर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। प्रश्न संख्या 40 से 50 तक के जो क्वेश्चन होंगे वो इसी बोधन से आपके बनने वाले हैं। ब्रिटिश कोलंबिया BC में विशेष निर्धारित स्थानों में कोई सार्वजनिक पुस्तकालय नहीं है और जो पुस्तकालय विशेष निर्धारित स्थानों में विद्यमान है वे सामान्य तौर पर छोटे अपर्याप्त वित्तपोषित विशेष काउंसिल संग्रह और विशेष विद्यालय पुस्तकालय है। ओंटारियो में प्रांतीय सरकार प्रथम राष्ट्र समुदाय फर्स्ट नेशन कम्युनिटीज में सार्वजनिक पुस्तकालयों के विकास के लिए योगदान देती है। तथापि 2001 से 2002 में ओंटारियो में 141 प्रथम राष्ट्र पुस्तकालयों में से केवल 52 को प्रचालन अनुदान प्राप्त हुआ है। चूंकि प्रचालन अनुदान जनसंख्या के आकार पर आधारित होता है इसलिए कई छोटे समुदाय कम्युनिटीज अपर्याप्त रूप से वित्तपोषित है। प्रथम राष्ट्र समुदाय फर्स्ट नेशन कम्युनिटीज में पुस्तकालय हमेशा प्राथमिकता नहीं होता है जब उनकी आत्यंतिक आवश्यकता अधिकारों और हक के दावों अवसंरचना शिक्षा और स्वास्थ्य से संबंधित होती है। किसी प्रथम राष्ट्र पुस्तकालय कर्मचारी ने बताया, हमें अपनी भूमि संबंधी दावों के वित्तपोषण के लिए अपनी पूरी धनराशि की आवश्यकता है। यदि हमारे पास भूमि नहीं होगी तो हमारे पास समुदाय नहीं होगा, यदि हमारे पास समुदाय नहीं होगा तो हमें पुस्तकालय की आवश्यकता नहीं होगी। शासकीय
सास्केचुआन की देशज जन समिति एबोरिजिनल पीपल्स कम्युनिटी की विरचना देशज और लोक क्षेत्र प्रतिनिधियों को मिलाकर की गई है, जो सिफारिशों के कार्यान्वयन के बारे में सलाह देने के लिए 6 बार बैठक करती है। शहरी क्षेत्रों में सार्वजनिक पुस्तकालय देशज लोगों और सामान्य जनसंख्या के बीच कोई भेदभाव नहीं करती, जिसके फलस्वरूप शहरी देशज जनों के प्राय पर्याप्त लाभ नहीं मिल पाता है। इसके अपवाद भी है, जैसे रेजिना सार्वजनिक पुस्तकालय की एल्बर्ट पुस्तकालय शाखा और टोरंटो सार्वजनिक पुस्तकालय की स्पेडियन शाखा, जो स्थानीय शहरी देशज समुदाय के साथ मिलकर कार्य करती है। चलिए अब इस बोधन से जो क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन नंबर 46 आपका है। क्वेश्चन 46 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ब्रिटिश कोलंबिया में पुस्तकालयों की स्थिति या सिचुएशन जो है उसको रिप्रेजेंट करता है, दर्शाता है? ऑप्शन फर्स्ट, विशेष निर्धारित स्थानों रिजर्व में कोई पुस्तकालय नहीं है, रोंग। ऑप्शन सेकंड, विशेष निर्धारित स्थानों रिजर्व के सार्वजनिक पुस्तकालय अपर्याप्त वित्त पोषित है, रोंग। नेक्स्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, विशेष निर्धारित स्थानों रिजर्व में विशेष विद्यालय पुस्तकालय विद्यमान है, राइट। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन 46 का ऑप्शन थर्ड राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, ओंटारियो में 2001 और 2002 में ऑप्शन फर्स्ट केवल 52 प्रथम राष्ट्र पुस्तकालय विद्यमान थे, रोंग। ऑप्शन सेकंड, केवल 141 प्रथम राष्ट्र पुस्तकालय को प्रचालन अनुदान प्राप्त हुआ, रोंग। ऑप्शन थर्ड, कोई छोटे समुदाय अपर्याप्त वित्त पोषित है, राइट। ऑप्शन फोर्थ, अधिकांश प्रथम राष्ट्र पुस्तकालयों को प्रचालन अनुदान प्राप्त हुआ है, रोंग। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन थर्ड है, कोई छोटे समुदाय अपर्याप्त वित्त पोषित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, प्रथम राष्ट्र समुदाय में ऑप्शन फर्स्ट पुस्तकालय सदैव प्राथमिकता रही है, रोंग। ऑप्शन सेकंड, कभी कभी अधिकार और हक के दावे आत्यंतिक आवश्यकताएं होती है, राइट। ऑप्शन थर्ड, शिक्षा और स्वास्थ्य को कोई आत्यंतिक आवश्यकता नहीं है, रोंग। ऑप्शन फोर्थ, पुस्तकालय की आवश्यकता है चाहे उनके पास भूमि ना हो, रोंग। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन सेकंड, कभी कभी अधिकार और हक के दावे आत्यंतिक आवश्यकताएं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, शहरी क्षेत्रों में सार्वजनिक पुस्तकालयों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो जो सही है वो इसमें पूछा गया है, तो सही क्या होगा? ऑप्शन फर्स्ट, शहरी क्षेत्रों में सार्वजनिक पुस्तकालयों में देशज लोगों और सामान्य जनसंख्या के बीच भेदभाव किया जाता है, रोंग। ऑप्शन सेकंड, शहरी देशज जन प्राय सार्वजनिक पुस्तकालय से पूरा लाभ उठाते हैं, रोंग। नेक्स्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर थर्ड, रेजिना सार्वजनिक पुस्तकालय की एल्बर्ट पुस्तकालय शाखा स्थानीय शहरी देशज समुदाय के साथ मिलकर कार्य नहीं करती है, रोंग। ऑप्शन फोर्थ, टोरंटो सार्वजनिक पुस्तकालय की स्पेडिना शाखा स्थानीय देशज समुदाय के साथ मिलकर कार्य करती है, राइट। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन फोर्थ है, टोरंटो सार्वजनिक पुस्तकालय की स्पेडिना शाखा स्थानीय देशज समुदाय के साथ मिलकर कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50, सास्केचुआन देशज जन समिति की पुस्तकालय सेवा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो जो सही नहीं होगा, ऑप्शन फर्स्ट, इसमें देशज प्रतिनिधि होते हैं, रोंग। नेक्स्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सेकंड, इसमें लोक क्षेत्र के प्रतिनिधि होते हैं, रोंग। ऑप्शन थर्ड, इसकी बैठक वर्ष में एक बार होती है, राइट। ऑप्शन फोर्थ, वे सिफारिशों के कार्यान्वयन के बारे में सलाह देते हैं, एडवाइस देते हैं, रोंग। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन थर्ड, इसकी जो बैठक है वो वर्ष में एक बार होती है। क्वेश्चन 50 का ऑप्शन थर्ड करेक्ट आंसर है। चलिए, अगर आपको ओल्ड पेपर आपको चाहिए, प्रीवियस ईयर के जो पेपर है वो आपको चाहिए, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जिसमें आपको 10 ईयर मिलने वाला है, जिसमें 2011 से 23 तक के सारे पेपर मिलेंगे दोनों लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश। बुक का प्राइस 100 रुपये है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलने वाला है। चलिए, जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू।